ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली होता है हमारे को किसी चीज को मूव करना है, रोटेट करना है, मिरर करना है ना। तो हमारे पास सेम चीज हमारे पास मशीनिंग में भी होती है। मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट में हमने मशीन रीजन करके कोई टूल पाथ क्रिएट किया। ठीक है, जी। थोड़ी सी डेप्थ भी दे देते हैं। -7। तो एक टूल पाथ हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये टूल पाथ हमारा मिरर हो जाए। हम क्या करेंगे? इस टूल पाथ पर राइट क्लिक करेंगे, मिलिंग टूल पाथ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हमने टूल पाथ सेलेक्ट किया। यहाँ पे मिरर की ऑप्शन है। मिरर में हमारे को क्या करना है? हमारे को सेलेक्ट लाइन। चलो लाइन छोड़ो, अगर हम यहाँ पे ये वाई, ये एक्स है, ये वाई जी। है, ये एक्स है। तो अगर वाई कर देंगे तो ये वाई के अलोंग मिरर हो जाएगा। ठीक है, वाई को सेंटर लाइन मान के मिरर हो जी। जाएगा। अगर मैं इस टूल पाथ को ट्रांसफॉर्म करके मिरर, और अगर मैं इसको एक्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स कर दिया। ओके, तो ये एक्स की साइड मिरर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एक्स में मिरर करना है एक्स में मिरर कर लो, वाई में मिरर करना है वाई में मिरर कर लो। अगर मैं ट्रांसफॉर्म करते हुए मिलिंग टूल पाथ ट्रांसफॉर्म, टूल पाथ सेलेक्ट किया, मिरर, अगर मैं कोई लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैंने ऑलरेडी लाइन लगाई हुई है तो उस लाइन के अकॉर्डिंग, अब एक्स वाई नहीं है, अब जो मैंने लाइन लगा दी उसके हिसाब से मिरर हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने लाइन जो है ये वाली ले ली तो इसके हिसाब से मिरर हो जाएगा। जी। ठीक है, अगर मैंने लाइन, ध्यान से देखो कि अगर मैंने लाइन दूर वाली दे, दूर वाली दे दो तो वो उतना दूर हो जाएगी। ठीक है, जी। तो अगर मेरी सेंटर लाइन दूर है तो दूर होगा, नजदीक है तो नजदीक। ठीक है, एक और इसमें ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन होती है कि मैंने इसको कहा कि 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में क्या है? जो 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा उसके हिसाब से मिरर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइन नहीं है पर मैंने उसके दोनों एंड पॉइंट सेलेक्ट किए हैं तो वो उसके हिसाब से मिरर हो जाएगा। तो जी। कोई भी चीज मिरर करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट हो सकते हैं, लाइन हो सकती है एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में। ठीक है, एक और ऑप्शन होती है इसमें एंगल की, कितने डिग्री पे। यहाँ पे 45 डिग्री लिखा है। ओके, तो ये टूल पाथ 45 डिग्री पे चला गया। 45 की जगह हम कर देते हैं 90। अगर कर देंगे 180 तो ये इधर आ गया। ठीक है, मतलब जितने डिग्री कर देंगे। जी। ठीक,
तो एंगल से भी कर सकते हैं, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो लाइन लगा लो या पॉइंट दे दो, वो ज्यादा इजी रहेगी। जी ठीक है। मिलिंग टूल पाथ, ट्रांसफॉर्म। ठीक है। ओके। अगर जी इसमें जब मैं मिरर कर रहा हूं, मैं ये ऑप्शन ऑन कर दूं, क्रिएट न्यू ऑपरेशन एंड ज्योमेट्री, जी तो मिरर भी होगा और टूल पाथ भी मिरर होगा और उसकी ज्योमेट्री भी मिरर होगी, और ये दोनों टूल पाथ अलग अलग हो गए, इनका आपस में रिलेशन भी खत्म हो गया, क्योंकि उसके लिए अलग ज्योमेट्री आ गई, इसके लिए अलग ज्योमेट्री। पहले क्या हो रहा था, टूल पाथ ओके। सेम रह रहा था, जी जी। यानी कि उसको याद रहता था कि हमने मिरर किया हुआ है। हम्म। अब जब ज्योमेट्री चेंज कर दी, तो अगर इसमें चेंज करूंगा तो उसमें चेंज नहीं होगा। जी ठीक है, तो इसका मतलब हमारे को ये ऑप्शन बहुत सोच समझ के ही ऑन करनी है, अदरवाइज जब हम मिरर करेंगे तो इस हम्म। ऑप्शन को बंद करेंगे। ठीक है। ओके। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, कॉपी सोर्स ऑपरेशन, डिसेबल पोजीशनिंग इन सिलेक्टेड सोर्स ऑपरेशन, और मिरर कर दिया हमने एक्स में, तो अब देखो, अब ये मिरर तो हुआ है पर ज्योमेट्री नहीं आई, और ये इसके साथ डिपेंडेंट है। अब कल को मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ कुछ भी, तो दोनों पे क्रॉस लग गया, रीजनरेट करेंगे तो ये भी मॉडिफाई हो जाएगा, ये भी मॉडिफाई हो जाएगा। ये भी। जी समझ आया मिरर? जी जी। जैसे हमने मिरर किया, हम्म वैसे ही हम इसमें रोटेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, हम्म रोटेट। ठीक है, रोटेट करेंगे तो यहाँ पे रोटेट आने लग जाएगा। अब रोटेट का मतलब है कि मेरे को मल्टीपल आइटम चाहिए, 4 आइटम चाहिए टोटल स्वीप में, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। हम्म। ठीक है, जी ओके कर देंगे तो 4 आइटम आ गई। अब ये मिरर नहीं हुई है, ये रोटेट हुई है। ठीक है, ये वाली जी। लाइन यहाँ आ गई है देखो, हम्म। उसके बाद ये वाली लाइन घूम के इधर आ गई। थोड़े और ज्यादा कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम, अगर 6 कर देंगे, 6 आ जाएंगे। जी। जैसे पैटर्न होता है, एक तरीके से पैटर्न हो गया कि हम्म। एक बना के हमने उसको सर्कुलर पैटर्न कर दिया। जी। ठीक है, तो सॉल्व बॉक्स आता है। नहीं जी। सॉल्व बॉक्स में इसको बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न। जी। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर पैटर्न है हम्म। रोटेट में। अगर मैं इसमें, अभी देखो ये टोटल स्वीप है, अगर एंगल बिटवीन कर दूं जी 30 डिग्री, तो हर 30-30 के बाद टूल पाथ जो है क्रिएट हो जाएगा, हर 30 डिग्री पे। ठीक है, तो जी। हमने उसको बोला 6, तो 6 × 6 = 18, 180। तो उस हिसाब से अगर हम ज्यादा कर देंगे हम्म। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आई बात? जी अब जब रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेस पॉइंट, कि किस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे जी। वैल्यू ये वाला पॉइंट दे दूंगा, तो ये सारा का सारा टूल पाथ उस पॉइंट के चारों तरफ घूमने लग जाएगा। समझ रहे बात? जी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि
इस दुनिया में जो भी चीजें रोटेट हो रही हैं वो किसी ना किसी पॉइंट के चारों तरफ रोटेट हो रही है। जी। जी। तो जिस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे सारा का सारा टूल पाथ उस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट होना शुरू हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो इसलिए बेस पॉइंट जो है वो ध्यान से सिलेक्ट करना है। ठीक, हम मल्टी एक्सिस में भी रोटेट कर सकते हैं, पर जी। वो अब जब हम 4 5 एक्सिस स्टार्ट करेंगे तब हम उसको चेक करने की कोशिश हम्म। करेंगे मल्टी एक्सिस में कैसे होगा। ठीक है, तो ये था रोटेट, समझ में आ गया, मिरर समझ में आ गया। अब एक तीसरी चीज होती है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि हमारे को इसकी मल्टीपल कॉपी चाहिए रो और कॉलम में। हम्म। तो ट्रांसफॉर्म मिलिंग टूल बार ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट में क्या है, बस रेक्टेंगुलर। ठीक है, रो एक्स में कितने चाहिए, वाई में कितने चाहिए, हम्म। और एक्स में कितने डिस्टेंस के बाद। हमें वैल्यू पता नहीं है तो हम अंदाजे से भर देते हैं 100। 100, ठीक है, एक्स में भी 100, वाई में भी 100। ओके, ये क्या करेगा, 100 के डिस्टेंस पे टूल पाथ क्रिएट कर देगा। हम्म। अब हर एक के बीच में 100 का गैप है। ठीक है, ओके। जी। अगर मैं ये गैप कर दूं कम एक साइड, एक्स में कम कर देते हैं, 60 कर देते हैं। ठीक है, वाई में 100 रहने देते हैं। तो ये एक्स में नजदीक आ गया, वाई में 100 ही है। जी। ठीक है, समझ आई बात। जी। अगर मैं इसमें यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ फ्रॉम पॉइंट हम्म। 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में वैल्यू दे देते हैं 100। ठीक है, जी। ये 0 है, ये 100 है। ओके, हम्म। तो ये क्या हुआ, यहाँ से जो ये मॉडल है उससे पहले 100 दूर गया और उसके बाद इसने पैटर्न करना शुरू किया। जी। समझ रहे हो कि पहला जो ऑब्जेक्ट है, पहले ये सारा का सारा पैटर्न इससे 100 दूर है एक्स में, जी। वाई में नहीं है, वाई में सेम है। अगर मैं वाई में भी दे देता हूं 100, तो ये यहां से इस कॉर्नर से 100 mm दूर जाके फिर पैटर्न शुरू करेगा। ठीक जी। है, तो ये इससे 100 ऊपर, इधर से 100 इधर, हम्म। फिर पैटर्न शुरू हुआ। तो इसका मतलब जी। ये तो हमारा 0 ही होना चाहिए। हम्म। ठीक है, यहां से क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये था हमारा डिस्टेंस बिटवीन। अगर मैं जी। टोटल डिस्टेंस दे देता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस मान लो मैंने क्या दिया, 500। हम्म। 500, जी। तो यानी कि 500 में मुझे वो फिट करनी है। तो वो आपस के बीच में आपस में रिलेशन अपने आप ढूंढ लेगा, अपने आप डिस्टेंस ढूंढ लेगा। हम्म। ज्यादा हो गया।
टोटल डिस्टेंस नहीं उसको मिल पाया, एक मिनट देख लेते हैं। हम्म, अच्छा, ये देखो यहाँ पे ना ऑप्शन है इवेल्युएट में, एनालाइज एंटिटी। अगर मैं इस लाइन को चेक करता हूँ तो ये 135 की है, तो इसका मतलब ठीक है, ये टोटल 50 इधर 50 इधर। हम्म, अगर मैं इसको कह देता हूँ कि हमारे को टोटल 100 के गैप पे चाहिए, ठीक है, ओके। तो अभी टोटल 100 में 5 फिट हो गए, ठीक है। जी इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जो हमारे हैं, ठीक है। जी सिर्फ अगर मैं एक वैल्यू चेंज कर दूं, डिस्टेंस बिटवीन कर दूं, तो इन हम्म, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस उतना आने लग जाएगा। टोटल कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस उतने में आ जाएगा। समझ रहे बात? जी 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 तो ये था हमारा ट्रांसलेट, ठीक है। जी अगर उसके बाद ऑप्शन आती है डेल्टा। फोन मेरे पास है। अब हमने डेल्टा कर दिया 45 डिग्री। हम्म, ओके करेंगे, दिमाग बंद हो गया हमारा। थोड़ा सा डिस्टेंस पे गया है वो, 1 mm के डिस्टेंस पे चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 100 कर देते हैं, ठीक है। इंस्टांस कितने चाहिए? एक चाहिए। जी तो यहाँ से अब ये 100 डिस्टेंस पे 45 डिग्री पे चला जाएगा, नहीं क्या? अच्छा सॉरी, हमने वाई में किया ना, तो वाई में चला गया ना, पर एंगल तो उसने लिया नहीं। अच्छा, एंगल भरते हैं तो ये डिस्टेंस अपने आप बदल जाता है, हम्म, ठीक है, जी ओके। अब ठीक है ना, तो हमने हम्म, उसको एंगल पे चाहिए तो एंगल पे आ जाएगा, ठीक है। जितना डिग्री भर देंगे, चाहे वैल्यू भर दो चाहे एंगल भर दो, चाहे कॉर्नर टू कॉर्नर, यानी कि इस कॉर्नर से इसके कॉर्नर तक का डिस्टेंस भर सकते हैं। हम्म, वो अपने आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेगा कि एक्स में कितना जाना चाहिए, वाई में कितना अब इसके कॉर्नर से इसके कॉर्नर का डिस्टेंस जो है वो जो हो गया हमारा, ठीक समझ आ गई बात। यहाँ पे हम जी जी पॉइंट भी दे सकते हैं हम्म, कि ये पॉइंट से ये पॉइंट, ठीक है, तो वो डिस्टेंस अपने आप आ गया, एंगल भी अपने आप आ गया। तो अब ये टूल पाथ जितना ओरिजिन से दूर है, तो ये टूल पाथ भी उस इस पॉइंट से उतना दूर है, ठीक है। जी हम अगर ज्योमेट्री ऑन कर दें तो और ज्यादा अच्छे से नजर आएगा, हम्म, ठीक है ना, उतने टूल पाथ बन गए, ठीक है। अगर हम हम्म, यहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं
ट्रांसलेट। यहाँ पे ऑप्शन होती है वेक्टर फ्रॉम टू, के यहाँ से उठा के यहाँ, ठीक है, और इंस्टांस कितने। ओके, समझ आई बात, जी। कि जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, ठीक है। तो ये था जी। हमारा कमांड ट्रांसलेट की। तो हमारे को मिरर समझ में आ गया, हमारे को रोटेट समझ में आ गया, हमारे को ट्रांसलेट समझ में आ गया, जी। ठीक है। काफी जी। इम्पोर्टेंट है ये, तो इसलिए सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे हमारा ये कई कई मॉडल थे जो हमने स्टार्टिंग में ड्राइंग बनाई, उसमें हम मिरर वगैरह कर सकते हैं। देखो ये जो मॉडल है, इसमें आधा बना के मिरर कर सकते हैं, इसमें आधा बना के मिरर कर सकते हैं, इसमें एक पॉकेट बना के मिरर कर सकते हैं, इसमें एक पॉकेट बना के इधर मिरर कर सकते हैं, है ना। ये जो मॉडल है इसमें हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मॉडल है इसमें हम रोटेट कर सकते हैं, जी। ठीक है। नहीं तो एक हमने पीछे देखा, ये जो मॉडल है इसमें हम कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसलेट, एक बना के इधर कॉपी इधर कॉपी, जी। ठीक है। वैसे तो ये भी रोटेट वाला ही है, पर ये 4 एक्सिस का है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हमने एक साइड बना रखी है तो हम उसको बड़ा इजीली मिरर कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, रोटेट भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करके देखो, मैं आपको कुछ मॉडल भेजता हूँ, उनके ऊपर ट्राई करके देखना, ठीक है। नहीं तो कोई मिरर वाली ड्राइंग बना सकते हैं, मैंने ड्राइंगें भेजी थी ना आपको, उसमें बहुत जी। सारी मिरर वाली ड्राइंग हैं और रोटेट वाली भी ड्राइंग हैं। ये अब इसमें टूल पाथ नहीं चलेगा, टूल पाथ चलेगा इसमें, इसमें भी नहीं चलेगा, इसमें चलेगा मिरर, एक बनाया, चारों साइड मिरर करेंगे, जी। एक बना के कॉपी करेंगे, ठीक है। इसमें एक पे जी। बना के मिरर कर सकते हैं, हम्म। फिनिशिंग का इसमें मिरर कर सकते हैं, हाँ। तो जी। अलग अलग पार्ट पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। मॉडल चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप ले लेनी है, ताकि मॉडल जो है मिल सके, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे।